जय होई माता। मैं होई माता के कथा सुनाने जा रही हूँ। और होई माता की पूजा कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी की मनाई जाती है। जैसे महिलाएं अपने पुत्र के सलामती के लिए जितिया व्रत करते हैं, जैसे महिलाएं अपने पति के सलामती के लिए, लंबी आयु के लिए करवा चौथ व्रत करती है, ठीक उसी तरह होई माता की पूजा होती है। जैसे तारे उगने पर करवा चौथ व्रत मनाते हैं, उसी तरह तारे उगने पर अहोई माता की पूजा होती है और 7 अहोई बनाकर अहोई माता की पूजा की जाती है। तो चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। एक साहूकार थे, उनका 7 बेटे थे और एक बेटी थी। तो साहूकार के 7 बेटा का शादी हो गया था और उनकी बेटी का भी शादी हो गया था। बेटी भी ससुराल रहती थी। दीपावली के दिन आने वाला था। उनको भाभी बोली अपने ननद से, सुनो दीपावली के दिन आने वाला है, यहाँ मिट्टी कौन लाएगा, तुम भी आ जाओ मायके। जो ननद थी वो दौड़ी दौड़ी अपना मायके आ गई और अपने भाभी से बोली, ठीक है चलो मिट्टी लाने जाते हैं। वो जाके बाद वन में जंगल में मट्टी लाने गई जंगल में। तो उसकी भाभी जो थी वो भी खुरपी से मिट्टी कोड़ने लगी और उसको जो ननद थी वो भी साहूकार का बेटी, वो भी कोड़ने लगी मिट्टी। तो मिट्टी कोड़ने लगी तो उसका खुरपी से जमीन में स्याहू माता रहती थी, स्याहू रहती थी। पक्षी का नाम स्याहू है, वो रहती थी स्याहू। तो स्याहू का बच्चा का खुरपी लग गया, अपने बच्चे के साथ जमीन में रहती थी। उसका बच्चा का खुरपी लग गया। जब खुरपी लग गया, उसका सर पे चोट लग गया तो बच्चा मर गया। तो दुखी होकर छटपटाकर उसको जो माँ थी वो निकली और कहने लगी कि मेरा क्या कसूर था जो तूने मेरे बच्चे को मार दिया। आज हम अष्टमी के दिन बिना बच्चे के हो गए। आज मेरा कोख मराच हो गया, मेरा बच्चा को तूने मार दिया। हम भी तुम्हें बांध देंगे तेरा कोख को, क्योंकि तूने मेरा बच्चे को मार डाली है, इसीलिए तेरा कोख भी बांध देंगे हम। ये जो साहूकार की बेटी थी वो कहने लगी अपने सास, तो भाभी के हाथ जोड़ने लगी और कहने लगी कि भाभी हमको बदले में तूने कोख बंधवा लो। भाभी यदि मुझे बच्चा नहीं होगा तो मेरे पति छोड़ देंगे, मेरे सास ससुर छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे, हम ससुराल नहीं बस पाएंगे। भाभी हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, तूने मेरे बदले अपना कोख बंधवा लो। भाभी जो थी वो कहने लगी, नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, भला तुम्हारे बदले अपनी कोख क्यों बंधवाएंगे। लेकिन जो छोटी भाभी थी वो बोली, अपने आप सोची कि अरे नहीं बंधवाएंगे तो सास जो थी, सास डांटेगी, बोलेगी, पति भी बोलेंगे तो क्या करेंगे, एक ही तो ननद है, बंधवा लेते हैं। उस स्याहू के बोली, ठीक है मेरा कोख बांध दीजिए मेरा ननद के बदले, इसके बदले में मुझे ही जो दंड देना है वो दे दीजिए, हम स्वीकार लेंगे। वो जो स्याहू थी वो न इसका भाभी, छोटी भाभी को कोख बांध दी। वहाँ से सब लोग घर आ गए और दीपावली के लीपापोती किए। सारी लोग के बच्चा होता था तो जीवित रहता था, लेकिन जो छोटी भाभी का बच्चा होता था तो बच्चा का मृत्यु हो जाता था। बच्चा के मृत्यु हो जाता था। उसका बच्चा 7 दिन के बाद, ठीक अष्टमी के दिन, कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन वो बच्चा का मृत्यु हो जाता था। तो ये बड़ी दुखी हो जाती थी। इसको लगता था, ये तो जानती थी कि मेरा संतान क्यों ऐसे हो जाता है, बहुत दुखी रहती थी। इसको जो सास और ससुर थे वो सोचे
क्या कारण है जो मेरा बहू का संतान होता है और जीवित नहीं रहता है, 8वें दिन इसका बच्चा मर जाता है। वो पुरोहित जी को बुलाएं, गुरु पुरोहित को बुलाकर और दिखाएं कि क्या कारण है जो इसका बच्चा मर जाता है। गुरु पुरोहित देखें तो बोले कि ऐसा है कि यह होई माता ने इसको कोख को बांध दिए हैं। यदि ये गौ का पूजा करेगी तो गौ माता का सहेली हैं अहोई माता। अहोई माता इसको कोख को खोल देंगे तो इसका बच्चा सही सलामत हो जाएगा। ये छोटी बहू जी थी, उसका 7 पुत्र हुआ, 7 पुत्र नहीं रहा, एक भी गोद में नहीं रहा। वो बेचारी इस बात को स्वीकार ली कि ठीक है, हम गौ माता को पूजा करेंगे और गौ माता को भोजन देंगे। ये क्या करती थी कि सुबह में प्रातः काल उठती थी और गौ को जागने से पहले उसको भोजन दे देती थी, खाने को लिए चारे दे देती थी। उसका जो गौशाला में गोबर था वो हटा देती थी। बहुत अच्छा से साफ सफाई गौशाले को रखती थी और गौ को सेवन करती थी, गौ को पूजा करती थी। जो गौ थी वो सोचने लगी कि इतना सवेरे तो भोजन मुझे नहीं मिलता था, कौन इतना सवेरे गौ मुझे भोजन दे देता है, कुछ तो बात है, थोड़ा देखेंगे। और गौ माता एक दिन रात में सोई ही नहीं, देखती ही रह गई कि कौन मुझे भोजन देती है। तो देख रही है कि जो साहूकार का छोटी बहू है वो प्रातः काल उठ के और भोजन दे दी और साफ सफाई पूरा गौशाले को कर दी। उसको जागने से पहले ही रोज कर देती थी तो उसी तरह कर दी। ये बोली, गौ माता बोली, सुरही गाय जो थी वो बोली कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, कि किस चीज़ का ज़रूरत है हमसे, जो तू इतना सुबह उठ के और मुझे चारा दे रही हो, भोजन दे रही हो, साफ सफाई कर रही हो, ऐसे तू पहले नहीं करती थी। ये जो छोटी बहू थी वो बोली, क्या कहूँ, मेरा कोख जो है वो बंधा हुआ है और स्याहू माता आपका सहेली हैं, यदि आप अपने सहेली से कहेंगे मेरा कोख बांध देंगे तो मेरा पुत्र भी जीवित रहेगा। ये गाय माता बोली, ठीक है, चलो मेरे साथ, हम ले चलते हैं अपने स्याहू माता के पास। मेरा स्याहू माता जो सहेली है वो स्याहू वो गंगा 7 समुंदर पार में रहती है, गंगा के तट पे, चलो लेकर चलेंगे उसके पास, क्यों नहीं तुम्हारी कोख खोलेंगे, चलो। ये गाय माता के साथ जाने लगी। गाय माता भी साथ में जाने लगी। जो खुसोरी गाय थी वो गाय और छोटी बहू दोनों जाने लगी, घर से बाहर हो गई। चलते 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 बहुत दूर चले गए। बहुत दूर चल गए तो एक ब्रिज के पास शाम होने वाला था, वहाँ पर थक कर बैठ गए तो देख रहे हैं कि एक सर्प आ रहा है, दौड़ा दौड़ा सर्प दौड़ा दौड़ा आ रहा है और पेड़ पर चढ़ के, और एक गरुड़ पंखनी रहती थी, गरुड़ पंखनी को बच्चे को वो सर्प खा जाती थी। तो ये सर्प को देखी जो छोटी बहू तो झट से पत्थर उठा के उसको मार दी। सर्प जो था वो मर गया और वहाँ पर ये बैठी रह गई। तो गरुड़ पंखनी आई तो देखने लगी कि यहाँ पे खून गिरा हुआ है, इसका मतलब कि मेरे बच्चे को इस औरत ने मार दिया है। अपने चोट से उसको मारने लगी और कहने लगी कि तू इतना डायन हो, मेरा कोख उजाड़ दी, मेरा बच्चे को मार दी। ये बेचारी छोटी बहू कहने लगी, नहीं गरुड़ पंखनी, हम तुम्हारे बच्चे को नहीं मारे हैं, जहाँ तक जान बचा दिए हैं। ये जो सर्प नाग था वो नाग तुम्हारे बच्चे को डसने जा रहा था और इसे हम मार दिए हैं। देखो अपना बच्चे को कैसे चहचहा रहा है। देखो वो जो गरुड़ पंखनी थी वो देखी तो बच्चे का आवाज़ सुनी तो खुश हो गई। बोली इससे, छोटी बहू से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए।
हमसे मांगो वरदान, हम तुम्हें वरदान देंगे। ये जो छोटी बहू थी वो बोली, देखिए गरुड़ पंखनी, आपसे मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, लेकिन हमें ये गौ माता का एक सहेली है स्याहू माता, उनके पास पहुंचा दो। 7 समुंदर पार में गंगा तट पे रहती है, उसके पास पहुंचा दो। यदि तू उसके पास पहुंचा देगी तो उससे बड़ा वरदान कोई नहीं है। बोले कि तो ठीक है, हम पहुंचा देंगे, बैठो मेरे पंख पे। वो गाय भी जो थी वो भी बैठ गई गरुड़ पंखनी के पंख पे, और ये छोटी बहू भी बैठ गई। दोनों बैठ गए तो दोनों मिलकर 7 समुंदर पार जहाँ पर स्याहू माता रहती थी वहाँ उसके पास चली गई। स्याहू माता जो गाय माता को देखी तो बहुत खुश हो गई, बोली कि आओ गाय बहन, आओ आओ, तूने बहुत दिन के बाद मेरे पास आ रही हो, आओ। बहुत खुश थी और खुशी से खड़ी हो गई और हंसने लगी। स्याहू माता बोले ठीक है आओ। ये जो गाय माता थी वो चली गई तो ये जो छोटी बहू थी उसको देखकर कहने लगे स्याहू माता कि मेरा सर में बहुत जुए हो गया है, मुझे निकाल दो। ये जो छोटी बहू थी वो खुशी खुशी उनका जुए निकालने लगी तो निकालते निकालते उसे आराम मिला। स्याहू माता को अच्छा लगा, नींद सा आने लगा, तो कहने लगे कि बोल, मांगो, तुम वरदान मांगो, तूने तो आज मेरा सारे जुए निकाल दी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश हैं, मांगो वरदान। ये जो छोटी बहू थी साहूकार का वो बोली, माता हम मांगेंगे वरदान, लेकिन आप वचन दीजिए कि हम वरदान को पूरा कर देंगे। वो जो स्याहू माता थी वो बोली कि हाँ, तुम्हारा वरदान को पूरा कर देंगे, और तुम्हारा 7 बेटे हो, 7 बहू हो। ये बोली कि मेरा तो पुत्र है ही नहीं, तो 7 बेटे और 7 बहू कहाँ से आएंगे। ये बोले कि आप देने को लिए कहिए तो हम कह सुनाएंगे। बोले कि क्यों नहीं पुत्र है, तो बोले कि ठीक है। छोटी बहू बोली कि ठीक है स्याहू माता, आप मुझे वरदान देने को लिए कहिए तब हम कह सुनाएंगे। बोले कि यदि आपको हम तुम्हारा वरदान ना पूरा करें तो धोबी घाट के हम बालू रेत बन जाएं। और क्या बताऊं, ये जो कसम खा ली है स्याहू माता, तो ये छोटी बहू बोली कि माता मेरा संतान कैसे होगा, आप तो मेरा कोख बांध रखे हैं। जब हम मिट्टी लाने गए थे तो मेरा खुरपी से स्याहू का बच्चा पर चोट लग गया था और उसका मृत्यु हो गया था मेरा ननद के हाथों, तो उसी में मेरा कोख तो आप बांध रखे हैं। हम कैसे आपको बताएं कि मेरा पुत्र है, इसीलिए मेरा पुत्र नहीं है। ये जो स्याहू माता थी वो बोली कि अरे तू तो बहुत होशियार निकली, इतना होशियार निकली, इतना होशियार। यदि हमें पहले से जानकारी रहता कि ऐसा बात है तो तुम्हारा कोख हम नहीं खोलते, लेकिन अब तो तुम्हारा कोख हमें खोलना पड़ेगा, अब तेरा कोख अमर करना पड़ेगा। और जो स्याहू माता थी वो अमर का वरदान दी कि जाओ जाओ घर जाओ, तुम्हारा 7 पुत्र और 7 बहुएं घर में रहेगी, जीवित रहेंगे, जीवित हो जाएंगे, जाओ, और तुम सदा सुहागन रहोगी और तेरा पुत्र का लंबा आयु हो जाएगा। ऐसा कह के अहोई माता आशीर्वाद दे दिए। जब अहोई माता आशीर्वाद दे दिए और बोले कि तू अहोई का व्रत करना, अष्टमी के दिन 7 गो अहोई बनाना, और अहोई बनाकर और तारे निकलने पर पूजा करना, अर्घ देना, जाओ, तुम्हारा बच्चे का लंबे आयु होगा, अमर रहेगा, तुम्हारा पुत्र पुत्री सब खुश रहेगा, जाओ। लेकिन अहोई माता का व्रत करना नहीं भूलना, कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी के दिन जरूरी करना अहोई का पूजा।
ऐसा कह के और माता वरदान दे के होई माता वहाँ से चला दिए। ये जो छोटी बहू थी और गौ माता दोनों वहाँ से वापस आ गए। घर आए तो घर देख रही है ये छोटी बहू कि मेरा सातों पुत्र जीवित है, सातों पुत्र जीवित है और सातों खुशी से घर में है। ये अहोई माता का व्रत रखी, अहोई माता का व्रत रखी, 7 अहोई बनाई और 7 अहोई बना के कढ़ाई करके और अहोई माता का पूजा की। तारे निकलने पर तो इनका जो जेठानी थी 6 ठो, वो आपस में बातें कर रही थी, अपने बच्चे को कह रही थी, अपने जेठानी से बात कर रही थी आपस में कि अरे हम लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो, नहीं तो छोटी जो है, छोटी वाली देवरानी, वो अपने बच्चे को याद करके और रोने लगेगी हर साल की तरह, क्योंकि हर साल तो उसका संतान होता था तो मर जाता था तो रोती थी, लेकिन इस बार अपने बच्चे को याद करके रोने लगेगी, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी पूजा कर लो। लेकिन ये तो खुश थी। जब इसका रोने का आवाज़ नहीं मिला इसका जेठानी का, तो जेठानी बोली अपने बच्चे को कि जाओ छोटी चाची के पास घर में जाके देखो क्या रो रही है। इसका जब बच्चे देखने गए जेठानी के बच्चे, तो ये जो छोटी बहू थी वो तो रोई ही नहीं, वो तो पूरा खुश थी और वही माता का पूजा कर रही थी और अपने बच्चे के साथ खुश थी। बच्चे लोग जाके बोला माँ छोटी चाची तो बहुत खुश है माँ, और वही माता का पूजा कर रही है। तो जो 6 जेठानी थी इसके आंगन में गई, तो आंगन में गई तो देख रही है कि इसका तो 7 बेटे 7 बहू घर में है, और वही माता की कृपा से ये जो 6 जेठानी थी वो बोली कि अरे ये सब कैसे हुआ, ये चमत्कार किस प्रकार हुआ, हमें भी बता दो, हम भी जानना चाहते हैं। ये बोली ये चमत्कार अहोई माता की कृपा से हुआ। अहोई माता जो थी हम उसके पास गए और अहोई माता मेरा कोख खोले और खोल के और मुझे आशीर्वाद दिए, और वही आशीर्वाद से मेरा 7 संतान जीवित हो गया। और अहोई माता बोले हैं कि तू भी अष्टमी के व्रत करना, अहोई अष्टमी, और अहोई अष्टमी करके और तारे को अर्घ्य देना, अपने पुत्र के लंबे आयु के लिए, सलामती के लिए अहोई अष्टमी करना। इसलिए हम भी अहोई अष्टमी किए हैं दीदी, मेरा भी पुत्र जीवित हो गया, क्योंकि मेरा भी पुत्र पहले से तो एक भी नहीं था, 7 पुत्र हुआ और 7 पुत्र मेरा मर गया, इसलिए मेरा 7 पुत्र जीवित हो गया, अहोई माता जीवित किए हैं। ऐसा जब 6 जेठानी सुनी तो खुश हो गई, और खुश होके और वो भी बोली कि हाँ हम लोग सब मिलजुल कर अहोई माता का पूजा करेंगे और अच्छे से मनाएंगे और खुशी खुशी सबको प्रसादी देंगे। और क्या की कि जो पेठा होता है, पेठा का जब मिठाई होता है, वो अपने सास ससुर के लिए बहनें निकाली और निकाल के प्रसादी के रूप में दी, और पेठा का प्रसादी सबको वितरण की, और अहोई माता का पूजा पाठ उस दिन से करने लगी। और उसका बच्चे का लंबे आयु हो गया, अमर हो गया, किसी प्रकार का कभी दुख नहीं हुआ। तो अहोई माता का पूजा खाली पुत्र के लिए नहीं होती है, पुत्र और पुत्री दोनों के लिए होती है। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए अहोई माता का व्रत की जाती है, और खुशी खुशी इसे करना चाहिए अपने पुत्र पुत्री के लंबी आयु के लिए। अहोई माता के व्रत सभी महिलाओं को करनी चाहिए अपने पुत्र के खुशी के लिए। जय अहोई माता। धन्यवाद।